अपनी सास का व्यवहार देख बहू के उड़े होश। शादी को थोड़ा ही समय हुआ था और आज काम वाली भी नहीं आई, इसलिए सपना बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जलीकटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, और भले इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राहुल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। मीना इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। सपना, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते सपना की आंखों छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सपना की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। वे बोलती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या जरूरत है, कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया, फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि इतना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ गई? अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज दो चार जलीकट्टी ना सुना दो तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वह शादी से कतराने लगी, पर माँ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद न आने की वजह से उसने सोचा चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसका फोन करते देखकर बोला कि सपना, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया? वह बोली, नहीं माँ, कुछ नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया। तभी सास आ गई और आगे बोलती। उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तू भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज में सपना बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात? और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वह वाकई में मीना की तरह मेरे से व्यवहार कर रही। माँ एक बात कहूंगी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली तो उस पर टिका परिवार मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि सपना उसकी माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को गलती का एहसास हो गया। सपना आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, सपना अब जब तू यहाँ आएगी पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी कर लेने दे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।